धन्यवाद सबको। मैं थोड़ी नर्वस हूँ अभी। बाकी गुरुजी साथ हैं हमारे, मेरे भी और आपके भी। वो मुझे जो बताते जाएंगे मैं आपके साथ वो शेयर करती जाऊंगी। गणपति बप्पा विघ्नहर्ता सुख करता रक्षा करना। गुरुजी को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरुजी से मैं जब जुड़ी, इस बात को 6 years हो गए हैं। सबसे पहले मैं जब बड़े मंदिर गई तो मैं गई अपने वुड बी हस्बैंड के साथ। नाउ आई एम मैरिड, इट्स बीन 5 years। तो ही देवर लाइक कि हम गुरुजी को फॉलो करते हैं, तो आई वॉन्ट यू कि आप भी वहाँ चलो हमारे साथ टू सीक गुरुजीज ब्लेसिंग। तो आई वॉज रेडी कि हाँ ठीक है। मतलब मेरे को पता नहीं था, मैंने बस अपने उधर पेरेंट्स से भी सुना था कि कार के पीछे सब गुरुजी लिखा होता है, स्टिकर्स लगे होते हैं। तो मैंने कभी ये सब नोटिस ही नहीं करा था कि कार के पीछे लगे हुए हैं स्टिकर्स गुरुजी के या क्या है। तो फिर मेरे को देखा, मेरे हस्बैंड ने उनकी पिक दिखाई गुरुजी की। तो फिर हम लोग वहाँ गए, मैं, मेरे सिस्टर इन लॉ, मेरे वुड बी हस्बैंड और एक और मेरी कजन सिस्टर इन लॉ, हम लोग वहाँ गए। तो गुरुजी ने वहाँ मुझे पहुँचते ही, मतलब पहले तो मैं पूरे रास्ते बहुत परेशान रही एक्चुअली। कार में मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। और आई एम इन ईस्ट दिल्ली से छतरपुर तक ट्रेवल करना, लाइक इट टेक्स 1.5 hour वहां तक पहुंचना। तो ना कार में मैं बहुत अनईजी फील करती हूँ, लाइक आई स्टार्ट फीलिंग नोज़े, और मतलब बहुत अनईजी रहता है मेरे लिए। बट ऑब्वियसली सब जगह इंसान जाता ही है, तो वहां भी मैं गई, गुरुजी मुझे लेके गए। तो मैं पूरे रास्ते परेशान होती कि इतनी दूर अभी तक नहीं पहुंचे, अभी तक नहीं पहुंचे, कब पहुंचेंगे। और ट्रैफिक का टाइम था, बिकॉज हम लोग शाम के टाइम लोग निकले थे हम लोग। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पहुंचे तो आई गेस हम लोग थोड़ा लेट ही थे। तो हमारी कार सीधा अंदर की तरफ, टनल से अंदर की तरफ चलेगी, बड़े मंदिर के एकदम बाहर जो पार्किंग है वहां हम पहुंच गए। तो द मोमेंट वी गेट डाउन फ्रॉम द कार ना, एक लेडी, एक आंटी हमारी तरफ आए। तो उन्होंने ना अपने कार में से एक अंकल को बोला, अंकल वो प्लीज दीजिएगा। तो वो आंटी के पास 3 शिव पुराण थे। तो आंटी ने वो मुझे और मेरी दोनों सिस्टर इन लॉज को दिया। तो मैंने एक पल को मना कर दिया कि आंटी, मतलब कि मैं ले लूं इतना बड़ा, मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब महाशिव महापुराण को मैं लूं और मैं उसकी कदर ना कर पाऊं। तो फॉर अ मोमेंट मैंने मना कर दिया। फिर दिन दीदी सेट की, नहीं रश्मा आप ले लो, आपको पता ही नहीं कि आपको गुरुजी किस तरह ब्लेस कर रहे हैं। तो क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि वहां का क्या सब होता है, कैसे, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट एनी थिंग। तो गुरुजी ने मुझे उस धरती पर पहुंचते ही ब्लेस कर दिया। एंड आई वाज, तो उस टाइम मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मुझे क्या कुछ मिल रहा है वहां। मंदिर में भी एंटर करा हम लोगों ने, उसे लंगर प्रसाद आई गेस नहीं किया था, क्योंकि दीदी के बच्चे भी साथ में थे। तो हमें था कि हम बच्चों के साथ वहां ज्यादा देर रुकना इज नॉट ईजी, क्योंकि उनका बहुत छोटा बेबी था और वो थोड़ा परेशान हो रहा था वहां पे। तो हम लोग चाय प्रसाद लेकर बाहर आ गए। मुझे, मैं झूठ नहीं कहूंगी, मुझे कुछ ऐसे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी या कुछ अलग ऐसा नहीं फील हुआ। बट मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे उनसे इतनी ज्यादा कनेक्ट हो गई, कि गुरुजी ने मुझे इतना ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया कि मुझे कभी पता ही नहीं चला कि कब मैं बिल्कुल ही उनके चरणों में मतलब पहुंच ही गई। दिस इज द ओनली थिंग आई कैन से, कि उन्होंने मेरे को अपनी तरफ बिल्कुल ही लगा लिया। कि गुरुजी, मतलब हर चीज, कोई परेशानी गुरुजी, कोई कुछ अच्छा है तो गुरुजी। मतलब अब मैं, व्हाट आई फील इज, मेरी लाइफ में कोई कोइंसिडेंस है ही नहीं। जो भी कुछ होता है वो गुरुजी की मर्जी से ही होता है। तो जैसे ही मैं अपने हस्बैंड से मिली, उन्होंने मुझे उन्होंने अपना सत्संग शेयर करा। तो मैं पहले उनका सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। हाउ गुरुजी ब्लेस्ड हिम अ न्यू लाइफ आई कैन से। और एक ही साथ उन्होंने उनकी दो, मतलब एक तो उन्होंने अपने आप, गुरुजी ने उनको ब्लेस करा एक न्यू लाइफ से, और एक उनके मन में जो इच्छा थी एक मटीरियलिस्टिक थिंग की, एक कार की, तो वो भी कैसे गुरुजी ने पूरी की। तो मेरे हस्बैंड जब बड़े मंदिर गए तो वहां पे जैसे सब लाइन में लगते थे, तो गुरुजी के स्वरूप और लॉकेट और ये सब स्टिकर्स वगैरह लेने के लिए, तो ही वॉज इन द क्यू। तो किसी ने उनसे थोड़ा रूडली बोला, तो ही डिडंट लाइक इट, तो ये वहां से आ गए। तो ना रास्ते में जब ये आ रहे थे तो एक आंटी ने इनको रोका कि अंकल आप हमें मेट्रो तक ड्रॉप कर देंगे। तो इनको पता था कि ऐसा यहाँ पे शटल सेवा होती है, कि लोग ऐसे आते हैं तो आप सब उनको इजीली ड्रॉप कर देते हैं। तो रास्ते में आंटी ने पूछा कि अंकल आप किस तरफ जा रहे हैं।
तो अंकल ने कहा कि मैं ईस्ट दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ तो आंटी का भी इसी तरफ का था, तो अंकल ने उनको यहीं ड्रॉप कर दिया। तो जो ये वहाँ बिकॉज ऑफ रूडनेस छोड़ आए थे कि मैं नहीं, मेरे को गुरुजी अपने आप ब्लेस करेंगे, तो आंटी ने उनको रास्ते में ही गुरुजी का लॉकेट और स्टिकर और मतलब जो भी गुरुजी ने उनको ब्लेस करना था वो उनको उसी टाइम, उसी कुछ ही मिनटों में गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। मतलब गुरुजी को आपके भाव पता है कि आपकी इच्छा क्या है, तो वो आपकी छोटी छोटी बात भी गुरुजी कैसे पढ़ लेते हैं, कैसे आपकी सारी इतनी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। हम तो इतनी अलग अलग चीजों की डिमांड अपने दिमाग में लेके बैठे हैं, गुरुजी हमारी छोटी से छोटी चीज की भी चिंता रखते हैं। तो आंटी ने गुरुजी का स्टिकर दिया मेरे हस्बैंड को, अंकल को। तो ही वॉज लाइक कि अभी ये पुरानी कार है, लाइक इट वॉज अ सेकेंड हैंड कार, तो मैं जब अपनी कार लूंगा तो मैं उस पर वो स्टिकर लगाऊंगा। तो गुरुजी मुझे जब भी अभी नहीं, मतलब कुछ दिमाग में था ही नहीं नई कार लेने का, तो ही बस उन्होंने संभाल के रख लिया कि मैं ये संभाल के रखूंगा, मैं नई कार पर ही लगाऊंगा। ये आए बड़े मंदिर से घर, फिर विद इन फ्यू डेज आई गेस, वीक्स और 15 डेज आई गेस, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं ध्यान, तो ये गए वृंदावन से ही वॉज कमिंग बैक होम। तो रास्ते में इनका इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ, इतना मेजर, मतलब वो कार, वो जिस कार में ये थे, तो वो कोई कार देख के ये इमेजिन नहीं कर सकता कि जो इसमें इंसान था वो सरवाइव कैसे करा होगा उसने। मतलब एवरीवन वाज लाइक कि जो भी होगा इसमें वो तो नहीं बचा होगा। मतलब वो कार किसी ट्रक ने पीछे से हिट करी, वो कार मतलब मैनेज नहीं हो पाई, वो सीधा जाके ट्रक, लोडेड ट्रक था सरियों का, जाके सीधा उसमें जाके लगी, और वो आगे से पूरी कार डैमेज, सरिये काफी अंदर तक आ चुके थे इन। और मेरे हस्बैंड को एक मतलब जरा सी भी खरोच नहीं आई, जरा सी भी, मतलब कहते ना कि झटका लगा होगा, गर्दन में झटका या कहीं कहीं झटका लग गया होगा, नथिंग। वहीं डैशबोर्ड पे गुरुजी का वो पड़ा था स्टिकर, वो इनकी गोदी में आ गया, और आगे वहीं गणपति पापा की एक, जैसे लगाते हैं हम लोग कार में, छोटी सी मूर्ति थी, वो बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही, और गुरुजी का स्वरूप गुरुजी का स्टिकर इनकी गोदी में, और ये एकदम आराम से कार से बाहर निकला। एंड एवरीवन वाज शॉक्ड कि ये मतलब इतनी बुरी हालत कार की और ये ठीक कैसे हैं। तो गुरुजी ने उनको इतना मतलब हाथ देकर ऐसे बचा लिया, मतलब गुरुजी वही ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। तो गुरुजी ने बिल्कुल, मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि कैसे गुरुजी ने उनको वहां पे सेव करा है। और एक्सीडेंट के जस्ट फ्यू डेज बाद ही, लाइक आई गेस वही हफ्ते 10 दिन बाद ही, इनकी गुरुजी ने नई कार ब्लेस करी। इन्होंने वही गणपति पापा की मूर्ति और वही स्टिकर अपनी नई कार में लगवाया, जो कभी ख्वाबों ख्यालों में नहीं था कि इतनी जल्दी हिलवाया न्यू कार। और सब कुछ गुरुजी ने, मतलब है ये बहुत मटीरियलिस्टिक चीज, बट हम ये देखें कि गुरुजी हमारी सारी बातें किस तरह सुन रहे हैं और हमारी सारी बातें पूरी वो करते हैं। शुक्राना गुरुजी, कोई गलती हो मुझसे तो प्लीज माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये तो मेरे हस्बैंड का था सत्संग, और छोटे छोटे बहुत सारे हमारे लिए, छोटे छोटे क्या मतलब, कहने को छोटे छोटे हैं, पर गुरुजी हमें हर वक्त, हर क्षण, हर रूप में ब्लेस कर रहे हैं। मेरे फादर का भी ऐसे एक एक्सीडेंट हुआ। हम लोग, माय फादर ही वेंट टू फॉर अ मैरिज इन मेहंदीपुर बालाजी, वो अपने किसी फ्रेंड सर्कल के साथ, ये पापा मेरे मेहंदीपुर बालाजी किसी मैरिज पे गए। पहले इन लोगों ने वहां पे मत्था टेका, देन ये लोगों ने मैरिज अटेंड करी, फिर ये लोग वहां से वापस आ ही रहे थे कि बारात का टाइम था, तो वहां पे क्रैकर्स जैसे करते हैं सब, फायर वर्क, तो वो सब होने लगा। तो वो जो हवाई होती है वो लेट गई, वो लेट के सीधा उसकी डायरेक्शन मेरे फादर की आई में। मतलब हम लोग सोच के इतना डरते हैं, आई डोंट नो उन्होंने वो कैसे फेस किया होगा। पापा वहां मेहंदीपुर बालाजी में थे, हम लोग उस दिन वहां बड़े मंदिर गए हुए थे, शायद इसीलिए गुरुजी ने वहां पे उनको इतनी हिम्मत दी। मतलब देखने वाले जो बताते हैं कि लिटरली जैसे पिचकारी से पानी निकलता है, ऐसे उनकी आई से इतना ब्लड निकला, बट उन्होंने हिम्मत रखी। गुरुजी ने उनको इतनी हिम्मत दी कि वो वहां से शॉर्टकट रास्ता बता के मेहंदीपुर बालाजी से रात में उन्होंने उसी टाइम ट्रैवल करके वो लोग यहाँ दिल्ली पहुंचे। पापा का हमें सिर्फ कॉल आया कि मेरी आंख में लग गई है, एंड वी वर लाइक कि हाँ छोटी मोटी चोट लग गई होगी, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी बुरी तरह उनकी आई डैमेज हो गई होगी। तो वहां से ये दरियागंज की तरफ है कोई, पुरानी दिल्ली की तरफ कोई आया हॉस्पिटल है,
मुझे उसका नाम नहीं याद। वहाँ दिखाया तो उन्होंने कहा ये हमारे बस का केस है ही नहीं, आप इनको सीधा एम्स में ले जाओ। तो पापा को वो लोग जो साथ में थे सब उनको एम्स ले गए। तो वहाँ पे भी कोई ट्रीटमेंट, इनिशियल ट्रीटमेंट कोई देने के लिए कुछ था ही नहीं ऐसा कि उनको क्या ट्रीट करे। उनका कोई बस नॉर्मल बैंडेज ऊपर कर दिया गया, कोई आई क्लीन नहीं करा गया, कुछ नहीं करा गया। जैसे ही उनको ट्रीटमेंट के लिए ले जाएं या सर्जरी के लिए ले जाएं, क्योंकि सर्जरी वॉज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड दैट टाइम, तो उनको लेके जाए। उनका बीपी इतना है, बीपी कंट्रोल में ना हो। 2-3 बार हम लोगों ने, पहले तो एम्स जैसी जगह में जाके अगर हमें एकदम अपॉइंटमेंट मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, बट हमें उसके लिए भी वेट करना पड़ा। पर गुरुजी की दया से एक आध दिन में नेक्स्ट डे ही हमें मिल गई अपॉइंटमेंट। बट वो जैसे ही पापा को लेके जाए ऑपरेशन के लिए, उनका बीपी आया तो वापस कीजिए, पॉसिबल ही नहीं है, अब ये हो ही नहीं सकता। जब तक बीपी कंट्रोल ना हो कोई सर्जरी पॉसिबल ही नहीं है, वो लोग कर ही नहीं सकते। ऐसा 2-3 बार हुआ। फिर हम लोग एम से, फिर भी बड़ा मंदिर पास है, तो मी एंड माई हस्बैंड वाज लाइक कि चल हम लोग यहाँ बैठे कुछ कर तो सकते ही नहीं है, बड़े मंदिर चलते हैं, गुरुजी से अरदास करके आते हैं कि सब ठीक कर दें वो। तो हम लोग बड़े मंदिर गए, तो वहाँ मत्था टेका, गुरुजी को अरदास करी। फिर वहाँ जो अंकल हैं जो उस टाइम सबको, जैसे किसी को कुछ नीड है स्टिकर की, फोटो की या पेंडेंट की, तो वो अंकल देते थे। तो मुझे वो अंकल एकदम ही वहाँ बहुत इजीली मुझे मिले। वो अंकल, मैंने अंकल से जाके बहुत अच्छे से मिला, और अंकल भी मुझसे ऐसे मिले जैसे कि वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। और बेटी कैसी है, आंटी कैसे हो, गुरुजी की ब्लेसिंग ये वो, मतलब नॉर्मल हमने बात करी। फिर मैंने अंकल को बताया, अंकल ऐसे ऐसे ना मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, ही इज इन एम्स, और अभी कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं हो पा रहा है, फर्स्ट एड इवन कुछ नहीं, बस ऊपर बैंडेज लगी हुई है, कुछ नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें। और डर उस वक्त इतना ज्यादा था कि अगर इन्फेक्शन अगर अंदर फैल गया तो क्या रूप ले लेगी वो चीज, हम सोच भी नहीं सकते। तो उन्होंने कहा बेटा मेरे पास इस वक्त ये सीडी के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो उधर से मम्मा का कॉल आया हॉस्पिटल से कि पापा को वो अंदर ले जा रहे हैं, बट अभी बीपी नॉर्मल नहीं है। तो मैंने कहा मम्मा गुरुजी ठीक करेंगे, हम आ रहे हैं बस वापस। तो जैसे ही हम पहुंचे वो पापा को अंदर ले जा चुके थे, उन्होंने मुझे उनसे मिलने ही नहीं दिया उस टाइम। तो मैंने वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं या डॉक्टर के साथ असिस्टेंट वगैरह जो भी होते हैं, आई डोंट नो, तो मैंने उनको वो सीडी दे दी। मैंने कहा अंकल प्लीज सर आप ये उनको दे दीजिए, इसी के भरोसे उनकी सर्जरी हो पाएगी। तो उन्होंने मेरी बात काटी नहीं, मतलब मैंने बहुत इंसिस्ट करा तो वो लेके अंदर चले गए, बट उन्होंने वो पापा को दी नहीं सीडी, उस पर गुरुजी का स्वरूप बना हुआ था। तो पापा ने ना बस उनके हाथ में वो सीडी देख ली। वो सीडी देखते ही, गुरुजी को देखते ही वो इतने रिलैक्स हो गए। उन्हें किसी ने बताया नहीं कि बाहर से किसी ने आपके लिए भेजी है, उनसे किसी ने कोई इंटरेक्शन, कोई बात नहीं करी। बस गुरुजी को देखते ही पापा इतने रिलैक्स हो गए, उनका बीपी नॉर्मल हो गया, और उनका आई का ट्रीटमेंट, आई का सर्जरी कंप्लीट हुआ। अभी स्टिल ही इज नॉट एबल टू सी थ्रू दैट आई, वो उस आई से नहीं देख सकते, बट गुरुजी की इतनी कृपा है कि एक आई, दूसरी जो है आंख, उसमें इतनी रोशनी है। गुरुजी उनको हमेशा ब्लेस करें, खुश रखें। गुरुजी सबको ही ब्लेस करें, सबको ही खुश रखें कि गुरुजी ने उनकी जो सर्जरी उस टाइम सक्सेसफुल करा दी, उसलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, हर पल शुक्राना आपका गुरुजी। इतना प्यार करते हो आप अपने बच्चों से, अपनी संगत से, कि जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। वही ना, हम आपकी बात शायद हाथ छोड़ दें, अगर आपने हमारा हाथ पकड़ लिया तो आप कभी नहीं छोड़ोगे। इतना मुझे विश्वास है आप पर, और विश्वास का ही बेड़ा पार है, विश्वास के भरोसे ही। पहले तो मैं सोचती थी कि क्या क्या चक्कर है, कि मतलब ये क्या तरीका है, कि वो क्यों कहते हैं मेरा सत्संग शेयर करो, मतलब किसी भगवान को अपनी ही वो सुनने में मजा आता है। मुझे मतलब मैं इतनी छोटी सोच है हमारी कि हम लोग इस कदर भी, इस लेवल पे भी सोच सकते हैं कि भगवान को अपनी तारीफ सुनने में मजा आ रहा है। मुझे एक टाइम पे ऐसा लगता था, बट नाउ आई रियलाइज कि वो उनको अपनी तारीफ सुनने में मजा नहीं आता। उनको पता है कि किसी और के मन में, जिनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिनको वो ब्लेस करना चाहते हैं, उनको ब्लेस करने का तरीका ही यही है, उनके अंदर विश्वास जगाने का तरीका ही यही है। अब हमें भी नहीं पता कि हम किसका सत्संग सुन रहे हैं, हमें किसके सत्संग से क्या जवाब मिलेगा, बट कभी कभी ऐसा होता है सत्संग सुनो, लगाओ, कभी मन परेशान है, कुछ ना कुछ ऐसा जवाब मिल जाता है कि लगता है कि ये सत्संग सिर्फ मेरे लिए ही रखा गया है। एक दिन जन्माष्टमी के दिन, दिस जन्माष्टमी, आई वाज क्राइंग, मैं रोए जा रही थी। मतलब मन इतना परेशान था विदाउट एनी रीजन। नॉर्मल घर में सबकी छोटी मोटी बात होती है, मी एंड माई हस्बैंड वी हैड अ फाइट, और हर रोज होती है, ऐसा नहीं है, हमारा रिलेशनशिप ऐसा है
कि हम रोज लड़ते हैं, मतलब बिना लड़ाई के हमारा शायद खाना डाइजेस्ट नहीं होता। इट इज एक्चुअली ट्रू कि हमारा वो हिसाब है कि तेरे साथ पटती नहीं, तेरे बिना कटती नहीं। टू बी ऑनेस्ट हमारा बिल्कुल ही ऐसा हिसाब है कि मुझे नहीं लगता कि जितना हम लड़ते हैं, जितना हम एक दूसरे से आर्ग्यू करते हैं, कोई भी करता होगा। तो उस दिन मैं बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं रोती ही रहूं विदाउट एनी रीजन। फिर ना मैंने कहा मैं रोने का कोई हल तो है नहीं, मैं रोए जा रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी का सत्संग लगाओ भाई, कोई अपना दिमाग में पॉजिटिविटी डालेंगे, कुछ ठीक होगा शायद। तो मैंने फिर एक सत्संग सुना, गौरव अंकल हैं, उनका सत्संग आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि कभी कभी ना, गुरुजी कहते नहीं थे, मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स उनके याद नहीं है, बट मुझे ये मैसेज मिला उनके सत्संग से कि रोने से ना आपके अंदर की नेगेटिविटी, जो भी आपके अंदर भरा हुआ है ना, वो सब निकल जाएगा बाहर। दे विल मेक यू प्योर सोल। मतलब आपके अंदर से सब कुछ अगर निकल रहा है तो आप प्योर हो रहे हो, तो लेट इट बी। एट टाइम इट इज रिक्वायर्ड। किसी भी चीज को साफ करना जरूरी है, तो वो उसी तरह से आपकी सफाई ही हो रही है। तो रो लो, कोई बात नहीं। गुरुजी आपको देख रहे हैं, उनके सामने बैठ के अगर आपका मन करा रोने का, रो लो। अपने अंदर से सारी भड़ास, जो भी आपके मन में परेशानी है, सब निकाल दो। तो उसके बाद जैसे ही मैंने सत्संग सुना, मेरा रोना बंदा, आई फील सो रिलैक्स कि शायद मैं इसीलिए रो रही थी। गुरुजी चाह रहे थे कि तेरे अंदर जो भी है ना, वो मतलब गुरुजी हमें लिटरली कहते हैं ना कि वो सच में हमें तपाते हैं। सोने को तपाओ तो निखरता है, तो हमें सच में तपाते हैं कि ये तपाओ, इनको अच्छे से देखो कि ये किस हद तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो देखना चाहते हैं, वो हमारी परीक्षाएं लेते रहते हैं। आई एम नॉट गुड एट वर्ड्स। अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो प्लीज आप मेरे भाव को समझिएगा, मेरे वर्ड्स पे मत जाइएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अब एक और शादी से पहले का सत्संग मेरे हस्बैंड के साथ ही है, वो एक और शेयर करना चाहूंगी मैं कि वही शादी से पहले भी ना हम लोग वी यूज टू फाइट ऑन छोटी छोटी बातों पे। मतलब मेरा एटीट्यूड था कि मैंने ना कि मैं कठपुतली बन के नहीं रहूंगी, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे कोई वो नहीं कर सकता कि तूने ऐसे करना वैसे करना, जैसे मेरा मन करेगा मैं वैसे चलूंगी। थोड़ा मेरा एटीट्यूड भी ऐसा ही था कि कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ना हमारी हर छोटी छोटी बात पे लड़ाई होती थी। तो माय हस्बैंड वन सेड कि ना मेरे को नहीं करनी तेरे शादी, तू घर पे मना कर दे। मैंने कहा मैं तो नहीं कर रही, तुम्हें नहीं करनी। मैंने कहा मैंने तो करनी है, मैं तो फालतू के ड्रामे नहीं कर रही। तुम्हें करना है मना तो तुम अपने घर पे कर दो। और इन्होंने भी एक दिन गुस्से में कह दिया, माई इन लॉज वर लाइक कि देख हम तो करेंगे नहीं, हमें लड़की में कोई परेशानी नहीं, तुझे जो दिक्कत है तो अपने आप मना कर दे। तो इन्होंने कहा कि सब ऐसे ही एक दूसरे को बोल रहे, तू मना कर दे, तू मना कर दे। तो उन्होंने फिर गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी जो आपको सही लगता है वो हो। इफ शी इज राइट फॉर मी तभी ये मेरी लाइफ में आए, नहीं तो एनी हाउ आप इसको मैटर को खत्म करो यहीं पे। जबरदस्ती बाद में वो परेशान हो, मैं परेशान हूँ, आई डोंट वांट दैट। तो इसका कैसे गुरुजी ने इन्होंने फिर आंसर मांगा, गुरुजी मुझे प्लीज कुछ ऐसा इंडिकेशन दो कि मुझे पता चले कि वो सही है लड़की मेरे लिए। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ये मेरे लिए गुरुजी की, कि कैसे उन्होंने मुझे इतने साल पहले, आज से 30 साल पहले ही मुझे ब्लेस करा था जब मैं इस दुनिया में आई थी। हाउ ही ब्लेस्ड मी कि गुरुजी ने इनकी कजन आई यहाँ पे, तो उन्होंने दीदी ने पूछा कि रिश्मा का बर्थडे कब आता है। तो माय हस्बैंड सेड 7th of July। तो दीदी वॉज सो शॉक्ड एंड सो हैप्पी दैट अरे वाह, गुरुजी का बर्थडे भी सेम डे पे है, ये तो बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस है। तो माय हस्बैंड वाज लाइक कि ही वाज सो मच शॉक्ड कि गुरुजी कैसे हमें किस चीज का जवाब किस तरह देते हैं, कि गुरुजी ने कैसे इनको बताया कि दैट गर्ल इज वेरी मच राइट फॉर यू, कि वो तेरे लिए ही शायद बनी है। इस तरह उन्होंने इनको जवाब दिया कि उस लड़की का मेरे ही बर्थडे वाले दिन बर्थडे है, तो तू मत सोच कि वो तेरे लिए गलत होगी या नहीं सही होगी। और कोइंसिडेंस एक और मेरे साथ ये है कि जिस दिन मैं हुई थी उस दिन गुरु पूर्णिमा भी थी, लाइक 7th of July एंड द सेम डे इट वॉज गुरु पूर्णिमा। थैंक यू गुरुजी फॉर गिविंग मी सच अ बिग ब्लेसिंग इन माई लाइफ। थैंक यू। मतलब जितना भी मैं शुक्राना करूं उतना ही कम है मेरे लिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्र। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी ने मुझे फिर एक आफ्टर 1.5 year एंड 1.25 साल के बाद गुरुजी ने मुझे एक डॉटर से ब्लेस करा। और वो डॉटर मतलब सच में ही गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। मतलब उससे पहले ना, मतलब वही हमारे घर में भी नथिंग पर्सनल, बट ये ना कहीं नई जगह पे आना, इन लॉज के लिए लड़की को, नई लड़की को एक्सेप्ट करना,
उस लड़की के लिए नए माहौल में ढलना इजी नहीं होता। और ना नया नया मतलब हम लोग भी उधर से छोड़ के आते हैं ना, तो थोड़ा सा होता है कि यार वहाँ पेरेंट्स ने कभी इतना कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, यहाँ ये कह रहे हैं। मतलब एट टाइम्स ये भी बुरा लगता था कि यार जहाँ हम इतने साल रहकर आए हैं वहां जाने के लिए भी अब हमें किसी से पूछना पड़ता है कि हम वहां जाएं। तो कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत बुरी लगती हैं। तो वो नथिंग पर्सनल, बट वो कहीं ना अंदर बातें बढ़ने लग जाती हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं फिर मतलब एक दूसरे से मन मुटाव होना शुरू हो जाता है। फिर अब इतनी टेंशन घर में होने लग गई कि कभी हम लोग, मैं अपनी मदर इन लॉ से बात नहीं कर रही, हम लोग मतलब ऐसा टाइम रहा है कि हमने 4-4 महीने तक एक दूसरे से एक घर में रह के बात नहीं गई। ऐसा कभी ना है किसी के घर में टाइम कि गुरुजी सबको हमेशा खुशियों से घर झोलियां सबकी भरते रहें, सब सुखी रहे, सब हंस खेल के अपने बड़ों के साथ रहे। कि मतलब ऐसा टाइम भी देखा मैंने क्या मतलब हम पूरी फैमिली नहीं देखा, मैंने अकेले नहीं। अगर मैं परेशान थी तो ऑब्वियसली कोई भी बड़ा खुश नहीं रहेगा कि अगर उनके घर के बच्चे ऐसे बिहेव कर रहे हैं या ऐसे परेशान है, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। बट द मोमेंट मेरी डॉटर आई उसके बाद घर का माहौल इतना पॉजिटिव हो गया कि सब मतलब बच्चे ना, बच्चा आया कहते हैं लड़की आती है वो या लक्ष्मी का रूप लेके आती है, शांति स्वरूपा आती है। तो मेरी डॉटर दोनों के रूप में आई, लक्ष्मी माँ के रूप में भी आई, शांति माँ के रूप में भी आई। कि हमारे घर में देखो, हर घर में अभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारे घर में शांति है, कोई लड़ता नहीं है, कोई किसी की आर्ग्यूमेंट नहीं होती, वो नेचर है, इट्स ह्यूमन नेचर, वो सब होता ही होता है। बट वो लड़की जिस तरह हमें समझाती है, शी इज जस्ट 4 years old, और वो जिस तरह हमें एट टाइम चीजें समझाती है, हमें लगता है कि इसे इतनी बातें बताता कौन है, ये इतना समझती कैसे हैं चीजों को। मैं गुरुजी को हर पल इतना शुक्राना करती हूँ उसको देने के लिए कि उसके आने के बाद लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो गई है ना कि मैं बता ही नहीं सकती। कि एट टाइम मैं और मेरे हस्बैंड लड़ रहे होते हैं, वो आके हमें समझाती है कि मम्मी आप चुप हो जाओ ना, पापा मेरी मम्मी इतनी अच्छी है, आप उनसे ऐसे मत बोलो ना, कि मम्मी आप दूसरे रूम में चले जाओ आप थोड़ी देर के लिए। कि वहां की वो दिखाती कि अभी हीट ऑफ मोमेंट ऑफ हीट है कि अभी हम नहीं समझ पा रहे ये चीज, तो वो इतनी छोटी होकर बताती कि मम्मी आप उधर जाके बैठ जाओ, कि यहाँ थोड़ी देर अलग हो जाओगे ना, अपने आप सबके दिमाग ठंडे हो जाएंगे और अभी नॉर्मल हो जाओगे, यू विल बैक टू नॉर्मल लाइफ। ऐसा ही होता है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लास्ट ईयर की बात है, गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं अपनी डॉटर को लेके, वही आई हैड आर्ग्यूमेंट विद माय हस्बैंड कि मुझे अभी जाना है, ही वाज लाइक कि मैं शाम को चलूंगा। मैंने कहा नहीं आप पता नहीं शाम को जाओगे नहीं जाओगे, मुझे अभी जाना। तो मैंने अपनी डॉटर को लिया, शी दैट टाइम वो 2.5-3 साल की थी, हाँ 2.5 साल के करीब। तो मैंने उसको लिया, तो मैंने कहा चल यारा ना हम गुरुजी के मंदिर अकेले चलेंगे। तो शी वॉज हैप्पी कि हम तो कार में भी नहीं जाएंगे, वो भी मेरे जैसे को कार में बैठने में ना प्रॉब्लम होती है, तो वो भी बहुत खुश कि मम्मी हम तो अपने आप जाएंगे, हम कैसे जाएंगे। तो मैंने ध्यारा बच्चों का जैसे छोटा पिट्ठू बैग होता है ना, टॉय वाला बैग, मैंने उसी में उसका सामान डाला, क्योंकि मुझे था कि मैं इसको उठाऊंगी, मैं अपना हैंड बैग कैसे कैरी करूंगी इसके साथ, क्योंकि इतना छोटा बच्चा थोड़ा टाइम के लिए तो वो चल लेगी, बाद में मुझे उसको उठाना ही पड़ेगा। मैंने इसका पिट्ठू बैग कैरी किया, जो ये खुद भी खुश होकर उठा लेती थी, मेरे को ज्यादा सामान चाहिए नहीं था, इट वॉज अ लाइट वेटेड बैग। तो मैंने इसके लिए कुछ खाने के लिए डाला और पानी की बॉटल डाली, और आई वेंट विद हर कि चल यारा बड़े मंदिर होकर आते हैं। तो जैसे मतलब मैं निकल तो ली घर से, बट आई वॉज बिट वरिड। विश्वास था कि गुरुजी मुझे ले जाएंगे आराम से, जो भी होगा, अब निकल गई हूँ, वो अपने आप लेके जाएंगे, अपने आप लेकर भी आएंगे वापस कंफर्टेबली। तो मैं निकल तो ली, बाहर जाती मुझे इजीली ऑटो मिल गया। और मतलब मैं थोड़ी सी परेशान थी कि मेट्रो में मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं इसके साथ अगर मुझे खड़ा होना पड़ा, मैं इतना लंबा ट्रैवल है ईस्ट दिल्ली से आपने छतरपुर का ट्रैवल करना है, 1 घंटा 1.25 घंटे का ट्रैवल तो मेट्रो का ही है, तो मैं कैसे ट्रैवल करूंगी। गुरुजी ने मेरे लिए ऐसी रचना रची कि जैसे जैसे मैं मेट्रो स्टेशन पे पहुंची, या जहां मुझे मेट्रो चेंज भी करनी थी, मतलब मुझे 1 मिनट का आई से मुझे वेट नहीं करना पड़ा, 1 मिनट का भी वेट नहीं करना पड़ा। द मोमेंट आई रीच ऑन द प्लेटफॉर्म, उसी टाइम मेट्रो आ रही थी, दैट टू एम्प्टी, मतलब बिल्कुल खाली मेट्रो, कि जिसमें मैं चाह के अपनी मर्जी की सीट पे बैठ सकती थी। जाते हुए भी ऐसे हुआ, वहां उतरते ही ना मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि तू अकेली अब चली तो गई है, तो अब शेयर ऑटो मत करियो, नॉर्मल वाला ऑटो है तू वो ले लियो, दादा तेरे साथ है, कंफर्टेबल आराम से जाइयो। मैंने कहा हाँ मैं कंफर्टेबली पहुंच गई हूँ, यहाँ पे मुझे बैठ के ही पहुंची हूँ। तो इतने में एक ऑटो वाले ने अप्रोच किया कि मैडम बड़े मंदिर जाना है अपने। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा पर मुझे शेयर ऑटो में नहीं जाना। कह रहा नहीं मैडम दूसरा ऑटो है।
तो मैंने कहा नहीं मैं अकेले जाऊंगी। कह रहे 2 आंटियां बैठी हैं, अब आके देख लो, आपको कंफर्टेबल लगेगा तो बैठना, नहीं तो आप देख लो जैसे आपकी मर्जी। तो उसमें 2 आंटी बैठी थी, उन्होंने मेरे को देखते ही बोला कि जय गुरुजी। तो मुझे लगा कि चलो गुरुजी कह रहे कि शायद ना किसी अच्छे के लिए, तो मैं बैठ गई। एंड यू वो गाइज वोंट बिलीव, उन्होंने मेरा पूरा टाइम बड़े मंदिर, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, क्योंकि वहां जाके फिर चाय प्रसाद मिलना था हाथ में। जैसे मैंने बच्चे को उठाया हुआ है, बैग भी उठाया हुआ है, मैं चाय प्रसाद कहाँ पकड़ूंगी, अपने लिए भी और उसके लिए भी। तो वो आंटी ने मेरे को थ्रू आउट दैट टाइम इतना हेल्प किया कि एट टाइम्स वो मेरा बैग कैरी कर रहे हैं, मेरे लिए प्रसाद कैरी कर रहे हैं, कि मैं सच में ब्लेस करें गुरुजी उन दोनों आंटी को, दोनों सिस्टर्स थे वो, ब्लेस करें उन दोनों आंटीज को कि कितनी कन्वीनियंटली मैं वहाँ आराम से इतने छोटे बच्चे के साथ माथा टेक कर आई। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस करा। वापसी आते हुए तो आई वाज सो मच वरिड कि अब तो मुश्किल ही है, मतलब 7 साढ़े 7 का टाइम ऑफिस टाइम है, अब तो मैं कैसे ही बैठने की जगह मिलेगी। तो मेरे को था कि मुझे तो कोई संगत मिल जाए जो मुझे यहाँ सीधा किसी तरह अपने ईस्ट दिल्ली में ड्रॉप कर दे, वहां से तो मुझे कोई घर से भी आके ले जाएगा। ऐसा हुआ नहीं, वो आंटी मेरे साथ ही थे, तो उन्होंने भी इसी तरफ आना था, हाफ पे तो मेरे साथ ही आना था उन आंटी ने। तो कन्वीनियंटली मुझे वहाँ पे शेयर ऑटो में उनके साथ ही मैं आई, क्योंकि दूसरा ऑटो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, बट कंफर्टेबली बैठ के मैं आई। और वो पीक का टाइम था, बट उस टाइम भी वहाँ से बिल्कुल जैसे वहीं से मेट्रो बन के चल रही थी, ऐसी खाली मेट्रो थी, इतने कंफर्टेबली मैं बैठ के घर तक पहुँचाया मुझे गुरुजी ने कि मैं यकीन भी नहीं कर सकती। मैं जितना थोड़ा परेशान हो रही थी ना, तो उन्होंने मुझे तिल भर भी परेशान नहीं होने दिया, कि इतना ध्यान है उन्हें अपने बच्चों का, कि वो चाहते कि मतलब फूलों की तरह, लिटरली अपने हाथ पे तली पे फूल की तरह मुझे लेकर गए, मुझे और दयारा को, और वैसे ही उन्होंने मुझे घर पहुंचाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा हमारे साथ रहना, मेरे सिर पर हाथ हमेशा आप अपना रखे रहना, हर पल शुक्राना। आपका ये स्वरूप गुरुजी मेरे को देख के मन करता है मैं देखती रहूं आपको और बस मुस्कुराती रहूं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। और बहुत सारे सत्संग ऐसे ना, गुरुजी ने हमें एक बार मौका दिया तिरुपति बालाजी जाने के लिए। मेरी बेटी 1.25 साल की थी, तो इसके मुंडन भी कराने थे हमने। तो मेरे मन में आया कि सुनो हमने वहाँ जाना है, तो वहाँ पे जैसे हेयर बाल दान होते हैं, तो दयारा का ना हम वहीं करा देंगे। तो ही वाज लाइक कि हाँ चल गुड आइडिया है, गुरुजी अगर हमें ऐसा मौका दे रहे हैं, इतना बड़ा चांस हमें मिल रहा है वहाँ जाने का मत्था टेकने के लिए ही, तो हम उसके मुंडन भी वहीं करा देंगे। बट गुरुजी ने हमें बड़े आराम से, हम लोग वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँचते ही नेक्स्ट डे जब हमने दर्शन के लिए उठना जाना था, मेरी डॉटर को इतना बुखार, नॉर्मल दवाई जैसे हम लोग देते हैं बच्चों को मैं दूं उसको, कोई फर्क ही नहीं, कोई मतलब 0.1% भी उसकी तबीयत में फर्क नहीं पड़ रहा था। आई वाज सो मच वरीड कि ये हो क्या गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसको फीवर ऐसे हो रहा कि दवाई देने के बाद भी नहीं उतर रहा। फिर मैंने गुरुजी को, मैं मन में इतनी परेशान कि गुरुजी ये कैसे होगा दोबारा, तो हम यहाँ कब आएंगे, कैसे आ पाएंगे। अब मन में आया हुआ है कि बाल यहाँ पे चढ़ाने हैं, तो कैसे होगा ये, कि डॉटर है, लाइक लड़कों का तो चलो बच्चा बड़ा हो गया तब भी बंदा मुंडन दोबारा करा देगा, तो इट्स ओके। डॉटर के लिए इट्स नॉट इजी कि दोबारा अगर मुंडन करा दिया तो बच्चे खुद ही, लड़कियां खुद ही अपने आप में ना परेशान होना शुरू कर देती हैं कि मेरे को कैसा कर दिया, मैं कैसी लग रही हूँ, ऐसा क्यों कर दिया। तो बच्चा खुद ही अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। तो मैं बड़ी परेशान थी कि ऐसा ना हो गुरुजी, इतनी दूर हम आए हैं तो प्लीज कुछ ना कुछ हल निकालो, ये ठीक कर दो दयारा को, और ऐसा यहीं पे हम दयारा के मुंडन करा कर जाएं। तो नेक्स्ट डे वहाँ पे जो सर्विस के लिए आते हैं होटल में, तो वो आए, तो मैंने उनसे बात करी कि यहाँ कोई डॉक्टर वगैरह अवेलेबल है। तो उन्होंने वहीं पे एक डॉक्टर बुलाया, तो डॉक्टर ने बताया कि ये टीथिंग टाइम पे है, तो ना इसको गम्स में पेन हो रहा है, इसलिए इसको फीवर हो रहा है, तो इसलिए जो आप रेगुलर दवाई देते हो उससे उसका फीवर नहीं उतर रहा है। तो उसको दवाई जो डॉक्टर ने दी मैंने वो दी, विद इन हाफ आवर उसका शी वॉज नॉर्मल, उसका फीवर बिल्कुल उतर गया। वो बिल्कुल, हम गए, हमें इतने अच्छे दर्शन हुए वहाँ, इतने आराम से बाल दान हुए, मतलब सब कुछ इतने कन्वीनियंटली कराया गुरुजी ने वहां पर। बट ये कि वहां से जैसे ही वापस आए, जब तक दवाई का असर था शी वॉज फाइन, जैसे ही आए घर पे होटल में मतलब, तो फिर शी वॉज बिट फीवरिश, तो फिर दवाई दी। बट हमारा ट्रिप गुरुजी ने इतना कन्वीनियंटली, वो 1 दिन का बुखार था जैसे समझो,
कि गुरुजी ने जो कष्ट आया था वो गुरुजी ने बस इतने इजीली हटा दिया और सब कुछ वहाँ इतने कन्वीनियंटली हो गया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हर वक्त हमें ऐसे ब्लेस करते रहना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुक्राना गुरुजी। अभी मेरे को सत्संग कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं कुछ अभी ऐसे जब मेरी डॉटर हुई उससे पहले ना वी वर नॉट फाइनेंशियली दैट मच स्ट्रांग। मतलब इट वाज ओके कि हाँ ठीक है डॉटर का आराम से सब हो जाएगा, बट ही वॉज वरिड कि जो है सब तो अभी हो जाएगा, उसके बाद कैसे सरवाइव होगा। पेरेंट्स तो साथ में थे तो टेंशन वाली कोई बात नहीं थी, बाकी गुरुजी साथ में थे तो बिल्कुल ही टेंशन वाली बात नहीं थी। बट हुआ यूं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो शांति स्वरूप आई, वो लक्ष्मी स्वरूप आई। कैसे लक्ष्मी स्वरूप आई? द्यारा के होते ही शी वॉज बॉर्न इन अक्टूबर 15, जैसे जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ नवंबर में, उससे पहले। तो द्यारा के होते ही माई हस्बैंड गॉट अ बिग प्रोजेक्ट। तो ही गॉट अ रियली बिग प्रोजेक्ट एंड ही वॉज वॉरिड कि ऐसे प्रोजेक्ट में जब मिलते हैं ना तो पेमेंट इजीली नहीं मिलती है, तो वो रुक के भी पैसे देते हैं और कई बार मतलब पैसे काट भी लेते हैं। लाइक अपने अकॉर्डिंगली वो लोग कई बार रेट एट द एंड कर लेते कि जी इतना डिस्काउंट आप हमें दे दो। तो एट द एंड बंदा जब काम हो गया आप कितना आर्ग्यूमेंट कर लोगे, नहीं कर पाते कई बार आप। तो बट हुआ यूं, उसी टाइम उसके कुछ टाइम के बाद ही गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दिया और डीमोनेटाइजेशन के चक्कर में वी गॉट आवर पेमेंट बिफोर टाइम। और मतलब सारी ही पेमेंट हमें टाइम से पहले ही मिल गई, दैट इन कैश ऑल्सो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या है क्या नहीं। कुछ इन कैश और कुछ चेक, मतलब जो भी था हमारा सारा अकाउंट क्लियर हो गया उनके साथ। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं छोड़ी गुरुजी ने कि कैसे हम उनसे बाद में अगर कुछ ऐसा सीन हो गया तो हम कैसे अपना मैनेज करेंगे। क्योंकि अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, अगर पैसे फंस भी जाते तो इट वॉज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। थैंक यू गुरुजी, आप हर वक्त हमें वो ब्लेस करते रहते हो। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। ऐसे छोटे छोटे सत्संग है। कई बार ना मैं ऐसे एक दिन हम बड़े मंदिर गए तो पूरे रास्ते मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, भजन एक राम जपो जी ऐसे ऐसे गुरु प्रहलाद जपयो हर जैसे। तो पूरे रास्ते में बस यही जपती जा रही थी, जिसे ना कितने कई बार जुबान पे चढ़ जाती है वो चीज़। तो मैं बस वही जपते जा रही थी। तो वहां जैसे ही मैं उतरी कार से और वहां बड़े मंदिर में कौन सा भजन चल रहा था, सेम यही, राम जपयो जी ऐसे ऐसे गुरु प्रहलाद जपयो हर जैसे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अभी रिसेंटली मैंने एक आंटी का सत्संग सुना। उन आंटी का सत्संग था कि गुरुजी के पास हमारे लिए तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बट हमारे पास जो हमारा जो बर्तन है जिसमें हमने ब्लेसिंग्स इकट्ठी करनी है, वो हमने अपने एरोगेंस से, एटीट्यूड से, अपने लोभ मोह क्रोध इन सब चीज़ों से इसे भर रखा है कि उसमें जगह ही नहीं छोड़ी हमने ब्लेसिंग इकट्ठी करने के लिए। तो मैं भी अपने जीवन में कोशिश करती हूँ, वी कैन ओनली ट्राई। जब तक गुरुजी की कृपा ना हो हम वैसे नहीं बन सकते। तो हमें वो अपना बर्तन जब तक हम खाली नहीं करेंगे इन सब चीज़ों से, अपने अंदर से ईगो, अहंकार और क्रोध और ये सब नहीं हटाएंगे, तब तक हमारे पास ब्लेसिंग्स इकट्ठी कैसे होंगी। तो उसके लिए हमें हटाना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। गुरुजी के पास हमारे को देने के लिए इतना कुछ है कि वो तो चाहते हैं कि तुम ले लो, बट हम लेने को तैयार ही नहीं है। हमारे पास जगह ही नहीं है कि हम लेके रखे कहाँ। हमारा बर्तन ऑलरेडी इतना मैला है, इतना सब कुछ भर रखा है उसमें, जब तक वो खाली ही नहीं करेंगे हम, तो कैसे ही हम ब्लेसिंग्स ले पाएंगे गुरुजी से। तो आई रियली विश कि गुरुजी हम सबको इतनी सद्बुद्धि दें कि हम इन सब चीज़ों से दूर हट सकें, आपके साथ जुड़े रह सकें, कि हम आपकी ब्लेसिंग्स अपने जीवन में इतनी इकट्ठी कर लें कि आप हमेशा हम आपके चरणों के साथ जुड़े रहें। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी।
और एट टाइम्स छोटे छोटे सत्संग है, कई बार मेरी डॉटर वो इतना जंप करती है, इतना जंप कि वो डाइनिंग पे चढ़ जाएगी, किचन के स्लैब पे चढ़ जाएगी, मतलब वो कहीं से भी इतना ऊंचा ऊंचा जंप करती है। मैं इतना एट टाइम्स डरती हूँ मैं, पर मैं उसको शो नहीं करती कि तेरा प्लीज डोंट डू इट, क्योंकि अगर मैं उसको कहूंगी तो वो डर के शायद गिर ही ना जाए। तो कई बार वो ऐसे होती है कि गुरुजी उसको आगे ऐसे पकड़ लेते हैं कि मेरे सामने वो गिर रही है और मैं इतनी, इससे पहले मैं उस तक पहुंचूं मैं नहीं पकड़ पाऊंगी। गुरुजी उसको ऐसे बचा लेते हैं कि उस लड़की को खरोच तक नहीं आती, वो सिर्फ रोती है अगर तो वो इस डर से रोती है कि हाय मम्मा मैं गिर गई थी, हाय मम्मा मैं गिरने वाली थी। एक बार जो घर में जो नॉर्मल एल्यूमिनियम वाली स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं जो घर में ऊपर सामान वगैरह रखने के लिए सब यूज करते हैं या कुछ क्लीन करने के लिए जैसे, तो वो रखी हुई थी। तो वो कह रही मम्मा मैं इस पे प्ले कर लूं, तो आराम से बैठी हुई थी, कह रही मम्मा मेरे को मेरे टेडी बेयर दे दो, तो वो उनको लेके बैठी थी। तो टेडी बेयर गिरा तो ये उसके पीछे उसको पकड़ते पकड़ते नीचे। एंड आई वॉज लाइक अगर उसके ना आसपास छोटी सी स्लैब बाउंड्री बनी हुई थी, अगर वो उसको लगती तो वो बहुत बुरी तरह लगती है उसको। बट गुरुजी ने, मैं मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि वो, मतलब मुझे था कि इसको लगी, अब बहुत बुरी तरह लगी होगी इसको अगर लगी तो। जब तक मैं उसके पास पहुंची वो इतनी कंफर्टेबली खड़ी थी, बस वो डरी हुई थी कि मम्मा मैं गिर गई, मम्मा मैं गिर गई, बहुत जोर से गिर गई मैं। बट गुरुजी ने उसको ऐसे बचा लिया, मुझे समझ ही नहीं आता वो कैसे अपने बच्चों के लिए एक सेकंड में क्या, एक सेकंड से पहले, हमसे पहले ही वो वहां से खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे होते हैं कि इसकी माँ तो देखो कैसे वहां लेटी हुई आराम से, उसको कोई चिंता ही नहीं है कि बच्चा इतनी ऊपर चढ़ा अगर गिर गया तो क्या होगा। तो वो पहले ही उसके लिए वहां उसके पास आके खड़े रहते हैं कि द्यारा बेटा तूने तो जंप करना ही करना है, तूने तो कोई हरकत करनी ही करनी है, मैं तेरे पास खड़ा हूं, मैं तेरा पूरा ध्यान रखूंगा, तू अपनी चिंता मत कर, तेरी मम्मी को भी तो आराम से लेटने दे। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल हमारे साथ रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। अब एंड में मेरा यही कहना चाहती हूँ, गुरुजी आप हमेशा हमारे साथ रहें, हमें अच्छी राह पे लगाए रखें, हमसे कोई भी गलती हो तो प्लीज़ हमें माफ़ करें। हम जाने अनजाने, मुझे भी लगता है अरे मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो किसी का दिल नहीं दुखाती, बट कभी कभी ना हम नॉर्मल बात करते हुए भी लोगों की बुराई कर रहे होते हैं, हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हमें लगता है कि मैं तो अपने मन की बात कर रही हूँ, अपने मन की बात बता रही हूँ, बट नहीं, हम वो गलती कर रहे होते हैं। अगर आपने कुछ बात करनी ही है तो गुरुजी से करो। मैं ना इतने सत्संग सुनती नहीं थी पहले, मतलब कई बार हुआ देखे यूट्यूब पे देखा कि जैसे जो बहुत पुराने सत्संग जो संगत जुड़ी हुई है जो गुरुजी के छोला टाइम की है, कभी उनका सत्संग सुन लिया एक आध बार, बस उतना सुन लिया, ठीक है। कभी मैंने ज्यादा रेगुलर सत्संग नहीं सुने। लॉकडाउन में क्या हुआ, एक दिन मैं ऐसे लेटी हुई थी तो मैंने जैसे फेसबुक अपना वॉल स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी, तो एक आंटी का सत्संग आ रहा था। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि मुझे ना ये सत्संग सुनना चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए रोक के सत्संग सुना और मैं इतनी ज्यादा अटैच हो गई उस सत्संग से, मुझे इतनी, मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा लगा कि थैंक यू गुरुजी कि आपने मुझे वो आंटी का सत्संग सुनाया। वो आंटी इतने प्यार से सत्संग सुना रही थी कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। मेरा मन कर रहा था वो आंटी का सत्संग मैं सुनती ही रहूं, सुनती ही रहूं, सुनती ही रहूं। उसके बाद से मैंने सत्संग ज्यादा सुनने शुरू करे और धीरे धीरे गुरुजी ने मेरे को अपने इस तरफ लगा लिया। एट टाइम्स तो होता है कि क्या कुछ करना है, बस कान में हेडफोन्स लगाओ, गुरुजी का सत्संग लगाओ, बस यही सुनते रहो, चाहे आप कहानी समझ के सुनो, चाहे आप कुछ भी समझ के सुनो, बट गुरुजी हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे ही रहे हैं। पर मन का भाव आपका साफ होना चाहिए। अगर मन ही साफ नहीं है, किसी और ही इंटेंशन से आप सुन रहे हो, तो ऊपर वाला ही जानता है किसका क्या भाव है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बट दिल साफ होना चाहिए। तो गुरुजी हमेशा ही हमारे साथ है। आज मैं यहाँ बैठ के सत्संग कर रही हूँ तो भी गुरुजी मेरे साथ है, आप वहां बैठ के सत्संग सुन रहे हो तो वहां भी गुरुजी हम सबके साथ विराजमान है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी हमारे साथ हमेशा रहने के लिए, हमारे सिर पर अपना हाथ रखने के लिए। कभी कभी मुझे सच में बहुत लगता है कि ना मुझे तो होना चाहिए, मैं कभी वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगी कि गुरुजी क्या कहते हैं थे और हम उनसे नहीं मिल पाए। जब मैं छोटी थी ना, हम लोग जब हम शिरडी जाते थे, बहुत शिरडी जाया करते थे, वी यूज टू गो एवरी ईयर शिरडी। तो ना तब जैसे गुरुजी की कहानी सुनी मम्मा से, बाबा जी की कहानी सुनी कि बाबा थे तो बाबा ऐसे सबको ब्लेस करते थे, कैसे उन्होंने सबकी परेशानियां वो अपने
शरीफ मिलते तो मुझे होता था कि मम्मी हम पहले क्यों नहीं गए जब साईं बाबा जी थे, तो ना हम उनसे मिल पाते। तो तब तो मैं छोटी थी वही ना, पर जिसने हमें जब गुरुजी ने जब हमें अपने पास बुलाना है, शायद हम उनसे भी पहले से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, पता नहीं कितने जन्म हो गए, कितने साल हो गए, या कितना टाइम हो गया हमें गुरुजी से जुड़े हुए। बट इस समय का जो याद है ये कि काश थोड़े टाइम पहले गुरुजी और मुझे बुला लेते, काश मैं उनको झोले में देख पाती। कि कभी कभी होता है कि यार उन लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है वो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। बट फिर एहसास होता है कि नहीं, पर गुरुजी अब हर वक्त हमारे साथ हैं। तब तो वो फिजिकली एक जगह अवेलेबल थे, अब तो वो हमारे दिलों में हमारे साथ हमेशा है, हमारे घरों में। थैंक यू मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हमारे साथ हमेशा रहना गुरुजी, अपना साथ हमेशा हमारे सिर पर रखना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं एंड करती हूँ। जय गुरु जी। कोई गलती हुई हो संगत जी, मेरे कुछ वर्ड्स मैंने ना सही बोले हो, कुछ गलत लगा हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना गुरु जी, बख्शना। जाने अनजाने हम लोग बहुत गलतियां करते हैं। और सबसे बड़ा शुक्राना मेरा गुरु जी, सबसे सबसे हर पल शुक्राना इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के बाद कुछ लोग जो अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ हम अपने घर में आराम से बैठे हैं, खा रहे हैं आराम से, सब सब मतलब लिटरली सारे आराम है हमारे पास, आराम से सो रहे हैं, एसी चलाना हम एसी चला सकते हैं, खाने को हमारे पास सब कुछ है, वट एवर वी वॉन्ट टू ईट, वी हैव ईच एंड एवरीथिंग। फिर भी अगर हम शुक्राना नहीं कर रहे इस टाइम गुरु जी से, तो हमसे बड़ा मूर्ख मुझे लगता है कोई नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है, कुछ फेसबुक पेज खोलो, कहीं पे खोलो, कि लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे, डेली वेज अर्नर्स इतना इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं कि दे डोंट हैव इवन एक वक्त की रोटी खाने के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और यहाँ हमारे पास गुरु जी ने हमें इतना ब्लेस कर रखा है कि हमें कोई परेशानी ही नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। अब मैं यहीं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।